आज हमारी जो अल्फ़ाबेट की सीरीज़ है उसमें हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ओ फॉर ओपिनियन। अब कई सारी बुक्स में ओ फॉर ऑल है, पर हमारा ओ फॉर ओपिनियन है। ऑल के बारे में हम क्या एक बार जान लेंगे खत्म। Yes. ओ फॉर ओपिनियन तो पूरी लाइफ में हमारे काम आना है। हर जगह हमने डिसाइड करना है कि मेरा किस बात के लिए क्या ओपिनियन है। मान लो हमारी शिक्षा ही है, इसके लिए हम पूछ सकते हैं भाई किसी से आपका क्या ओपिनियन है कि शिक्षा हमारी वाली कितनी मीनिंगफुल है, या जो सरकारी शिक्षा लेके लोग जो सरकारी पदों पर बैठ कर रिश्वत ले रहे हैं वो शिक्षा चाहिए। ओपिनियन ले सकते हैं ना लोगों Yes. का। हमने अपने स्लम से कंप्यूटर क्लास में आना है, बाय ऑटो रिक्शा आना है या बाय साइकिल से आना है, तो हम ओपिनियन पूछ सकते हैं किसी का कि कौन सा प्रेफर करोगे। तो हर कोई ओपिनियन अपने हिसाब से देगा। कई बार हम आपको जब खाना खिलाने से पहले पूछ लेते हैं कि समोसा खाओगे, ब्रेड पकौड़ा खाओगे, बर्गर खाओगे, तो क्या मांगते हैं हम आपका Opinion. ओपिनियन। तो हम देख लेते हैं किसका ज़्यादा ओपिनियन है, उसके हिसाब से मंगवा लेते हैं। Yes. तो हर जगह ओपिनियन एप्लीकेबल है, ठीक है। तो एक बार रोशनी ओपिनियन की डेफिनेशन आप क्या समझते हो बताओ जरा। A view or judgment formed about something. ओके, चलो अ व्यू और Judgment. जजमेंट फॉर्म्ड अबाउट समथिंग। अब क्या है इसका मतलब। मान लो कि आप जहाँ पे बैठे हो आपको इधर का नज़र आ रहा है, Yes. ठीक है। क्या क्या नज़र आ रहा है आपको। Traffic रखे हुए हैं. ट्रॉफीज रखी हुई हैं, और कुछ नज़र आ रहा है। मैं नज़र आ रहा हूँ आपके Yes. सामने, है ना। अब मेरे को आप नज़र आ रहे हो, मेरे को ट्रॉफी नज़र आ रही है नहीं आ रही। मेरे को नहीं पता ट्रॉफीज हैं कि नहीं है। Yes. अगर आप कहो कि ट्रॉफी है, मैं कहूँगा मेरे को तो नज़र नहीं आ रही, तो झगड़ा हो जाएगा। Yes. पर अगर मैं सोचूं कि मेरे व्यू में नहीं नज़र आ रही पर रोशनी के व्यू में नज़र आ रही होंगी, उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर लूँ, मान लूँ, और फिर अगर मेरे को ज़रूरत पड़े तो मैं जाके देख भी आऊँ, तो झगड़ा होगा No, sir. नहीं होगा। तो ओपिनियन का मतलब क्या है कि हर नागरिक का अपना अपना ओपिनियन बेस्ड ऑन हिज व्यू है। व्यू के अकॉर्डिंगली वो जजमेंट लगाता है। अब जजमेंट क्या है कि मान लो कि किसी ने कहा कि हम एग्जांपल लेते हैं। हाँ, मान लो कि किसी ने कहा कि मेरे बैग से दूसरे बच्चे ने कॉपी चुराई है, ठीक है। Yes. उसने शिकायत लगा दी। Yes. अब दूसरे बच्चे को हम बुलाते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई तूने कॉपी चुराई। वो कहता है जी मैंने नहीं चुराई, ठीक है। अब कैसे फैसला हो। जिसने फैसला लेना है, जिसने जजमेंट बनानी है, उसको तो पता नहीं। एक बंदा कह रहा है कि कॉपी चुराई, दूसरा कहता मैंने नहीं चुराई। अब उसको कहता है कि तूने बैग में कॉपी डाली थी जब तुम्हें घर से चला था। कहता हाँ जी मैंने डाली थी। अच्छा, डाली थी, ठीक है। तुमने लास्ट कब देखी थी। जी क्लास में देखी थी। ये भी ठीक है। अब दूसरे से बच्चे से पूछते हैं कि बेटा तूने लास्ट उसकी कॉपी कब देखी थी। वो कहता है जी मैंने लास्ट कॉपी देखी थी जब ये क्लास में अध्यापक ने क्लास शुरू की थी और नोटबुक खुलवाई थी, तो मैंने उसकी पास कॉपी देखी थी। अच्छा फिर तेरे को पता है कि ये कॉपी इसकी कहाँ होगी। उसने कहा जी वो पेड़ के पीछे रखी है। अब कॉपी मिल गई कि नहीं मिली। मिल जाएगी पेड़ के पीछे। अब उसने कहा बेटा जब आप पेड़ के पीछे जहाँ कॉपी है रास्ते में क्या क्या है। उसने बोल दिया जी वहाँ पे एक मोटरसाइकिल पे खड़ी है। अब दूसरा बंदा जजमेंट बना लेगा ना कि इसका मतलब इसको पता रास्ते में मोटरसाइकिल भी है, कॉपी भी पेड़ के पीछे पड़ी है, इसी ने रखी होगी। तो अब जजमेंट क्या निकलेगी कि इस बच्चे ने, दूसरे ने बच्चे ने हो सकता है कॉपी शरारत में वहाँ पे रख दी हो, चोरी ना की हो, शरारत में रख दी हो। तो ऐसे हम जब फैक्ट्स को देखेंगे
तो उससे हम जजमेंट फॉर्म करेंगे, तो हमारा ओपिनियन बनेगा कि मेरे ओपिनियन में लगता है कि इसी ने कॉपी वहाँ पे शरारत की वजह से रखी। रखे हैं। तो ऐसा अलग अलग ओपिनियन हो सकता है दूसरा बंदा ओपिनियन दे कि नहीं, जिस बच्चे ने कहा है कि कॉपी चोरी हुई है उसने शायद रखी हो। मोटरसाइकिल तो उसने वैसे देख लिया कि उसके रास्ते में आता है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक गलत है दूसरा सही है, दोनों भी सही हो सकते हैं। तो जब हमें अलग अलग ओपिनियन देखने का मौका मिलता है तो हमें ये नहीं कहना कि तू गलत है या मैं सही हूँ। हमें ये देखना कि जो दूसरे बंदे ने अपना ओपिनियन दिया, विचार दिया, वो क्यों दिया। अब जैसे आपने बोला पीछे ट्रॉफी है, तो मेरे को ट्रॉफी नजर नहीं आ रही, मेरा तो ध्यान इधर है। यस। पर अगर मैं देखूं कि उसने क्यों बोला ट्रॉफी है, तो मैं ऐसे घूम के देखूंगा, हाँ वाकई ट्रॉफीज पड़ी है, ठीक है ना। अब मेरा व्यू भी सेम हो गया ना, मेरा व्यू भी इधर देखने लग गया। यस। ठीक है, पहले व्यू में मेरे पीछे मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास मेरे एडवोकेट के लेटर हेड्स पड़े हैं जो रोशनी को नजर नहीं आ रहे होंगे, रोशनी की यहाँ तो रहा ही नहीं, यहाँ तो ट्रॉफी है। तो अलग अलग व्यू से अलग अलग ओपिनियन बनता है। इसी तरीके से अलग अलग एजुकेशन से अलग अलग थॉट्स बनती हैं। जिस तरीके की शिक्षा होगी, मान लो किसी ने साइंस पढ़ी है, साइंस में किसी ने मेडिकल साइंस पढ़ी है, डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया, दोनों साइंस कर पढ़ के बने। अब इंजीनियर को ये नहीं पता कि चीरा कहाँ काटना है बॉडी पे, पर उसको ये पता है कि लोहे में चीरा कहाँ काटना है। पर शरीर के अंदर चीरा कहाँ काटना है उसको मेडिकल डॉक्टर को पता है। अगर वो दोनों के चीरा ही तो काट रहे हैं, चाहे लोहा हो चाहे शरीर हो, पर दोनों में अंतर है ना। शरीर की साइंस अलग है, बॉडी की, लोहे की साइंस अलग है। तो इस तरीके से सेम ओपिनियन नहीं हो सकता सेम चीज के लिए, क्योंकि शिक्षा ही अलग है, एजुकेशन अलग है। साइंस के लिए अलग एजुकेशन है, फिर साइंस में अलग अलग ब्रांचेस, इंजीनियरिंग के लिए अलग है, मेडिकल के लिए अलग है। इसी तरीके से हम एज ए लॉयर हम अलग सोचेंगे समाज के समस्याओं के बारे में, और एक बिजनेसमैन अलग सोचेगा, जो अनपढ़ है वो अलग सोचेगा, जो पढ़ा लिखा है वो अलग सोचेगा। हाँ, अब जैसे आपने वोट्स के बारे में लोगों से पूछा, अपने ओपिनियन लिया ना कि वोट क्यों डालते हो। अब आपकी समझ में आटा चाल दावल लेना चाहिए वोट डालने के लिए? नहीं लेना चाहिए। पर उनकी समझ में क्या है, उनके ओपिनियन में क्या ले लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास वो शिक्षा नहीं है जो आपके पास है। तो अगर उनके पास भी ये शिक्षा होगी तो हो सकता है उनका ओपिनियन बदल जाए। लेकिन अब अगर वो कहते हैं हम आटा चाल दावल ले रहे हैं और वोट डाल रहे हैं, तो हम तो सोचेंगे ना वो गलत कर रहे हैं। पर वो तो गलत नहीं है ना, उनको तो वही चीज समझ आती है, क्योंकि उनको तो वही सिखाया गया, वही उनको मिला है। ऐसे ही है ना। तो उनका ओपिनियन कब बदलेगा? जब उनके पास सही शिक्षा होगी। तो जब तक सही शिक्षा नहीं है तब तक उनको ब्लेम नहीं कर सकते कि आप गलत करते हो, क्योंकि उनके पास शिक्षा ही वो है, नॉलेज ही वो है। तो उनके ओपिनियन में वो काम करना ठीक है, हमारे ओपिनियन में वो काम ठीक है गलत है? हमारे ओपिनियन में गलत है, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, के फॉर नॉलेज आ गया, और वो भी मीनिंगफुल नॉलेज आ गई। तो इस तरीके से हमारा ओपिनियन जो है, व्यू जो है, या जजमेंट जो है, वो डिटरमिन करती है कि हमारा एक्सपोजर कितना है, हमारी नॉलेज कितनी है। अब आप, एक होता था मैं बता रहा था आपको यार ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप खुद अपनी प्राइमरी नॉलेज ले रहे हो, आप खुद लोगों से बात कर रहे हो, खुद कर रहे हो ना बात कि वोट किसको डालते हो, क्यों डालते हो, क्या सोच के डालते हो, खुद कर रहे हो ना, कि मैं बता रहा हूँ कि लोग ऐसे डालते हैं वोट। अब जो बता रहे हो ये तजर्बा, एक्सपीरियंस आपका अपना है कि मेरा है? आपका अपना है, तो आपको खुद को नॉलेज मिल रही है ना। तो मैंने क्या किया, सिर्फ अपने ओपिनियन में, मेरे ओपिनियन में क्या है कि इनको मैं ऐसे एजुकेट कर दूं, तो बच्चे भी वैसे बन जाएंगे मेरे जैसे। अब बनने शुरू हो गए कि नहीं? ठीक है ना, मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि हम मिलके काम करेंगे तो देश बदलेगा कि नहीं? है ना। सो ये भी हमारा ओपिनियन है कि अगर हम मिलके काम करेंगे तो देश बदलेगा। सो दिस इज अवर ओपिनियन। हो सकता है बहुत ही लोग आपको ऐसे मिले होंगे, इससे कुछ नहीं होगा जी, देश ऐसे रहेगा, उनके ओपिनियन ऐसा हो सकता है। पर क्या उनके ओपिनियन की वजह से हम अपना ओपिनियन बदल दें? क्योंकि हमारे पास नॉलेज है। तो इस तरीके से ओपिनियन के अंदर डिफरेंसेस आते हैं। इसलिए एक ये जो पिक्चर बनती है जिसमें 6 दिखाया जाता है, 6 एक तरफ से 9 नजर आता है, दूसरी तरफ से 6, तो ये बहुत फेमस पिक्चर है। तो ना तो 9 कहने वाला गलत है,
ना 6 कहने वाला गलत है, क्योंकि एक को तो 6 नजर आ रहा है ना, यस दूसरे को 9 नजर आ रहा है। बिल्कुल वैसे तरीके से जैसे आपको ट्रॉफियां नजर आ रही है, मेरे को नहीं नजर आ रही, तो हम कहेंगे कि 9 है ही नहीं है, कह सकते हैं? नो सर, क्या ये कह सकते हैं कि 9 या 6 है ही नहीं है, दोनों ही है। दोनों इसका मतलब दोनों चीजें ठीक हैं, दोनों का अलग अलग ओपिनियन है, क्योंकि दोनों का अलग अलग व्यू है। व्यू है। तो इसी तरीके से समाज के बाकी चीजों में, जैसे पानी के गिलास को कोई कहता है आधा खाली है, दूसरा कहता है आधा खाली नहीं आधा भरा हुआ है, वो भरा हुआ देख रहा है, दूसरा खाली वाला पोर्शन देख रहा है, तीसरा कहता है नहीं खाली तो है ही नहीं है, पानी है फिर हवा है, एयर भर जाती है, कहता है देयर इज एयर। सो डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट ओपिनियन बेस्ड ऑन देयर नॉलेज, एक्सपीरियंस, व्यू, एंड वी आर नॉट टू मेक कन्फ्लिक्ट। हमने किसी से झगड़ा नहीं करना, हमने क्या कोशिश करनी है समझने के लिए उसका व्यू पॉइंट क्या है, वो क्या कहना चाहता है, क्यों कहना चाहता है। अगर हम कोशिश करेंगे तो फिर हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम अपना ज्ञान बढ़ाएंगे कि कम करेंगे, बढ़ाएंगे। ये देखेंगे कि उसने ये बात क्यों कही, इसके पीछे का क्या कारण। जब हम चले गए इसको खोजने तो हमारी नॉलेज का लेवल बहुत ही बड़ा हो जाएगा, फिर हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम रेदर बता पाएंगे इसने जो ये बात कही है ये क्यों कही है, ठीक है ना। जैसे आपने अपनी मम्मी को कहा कि मैंने समझ लिया कि बाल मजदूरी नहीं करनी, वो ओपिनियन क्यों बना आपका, क्योंकि आपको क्या मिल गई, नॉलेज मिल गई और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं तो नहीं आना था। तो पहले भी आप जाते थे, अब आपको लगा नहीं अब मैं पढ़ूंगी साथ में काम करूंगी, तो ओपिनियन बदल गए ना। सो जैसे जैसे हमारा एक्सपोजर बदलता जा रहा है वैसे वैसे हमारे ओपिनियन बदलते जा रहे हैं। इसी तरीके से बड़े बड़े साइंटिस्ट अपने ओपिनियन देते हैं। अब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब मेरा पेट दर्द हो रहा है, तो वो कहता है भी मेरे ओपिनियन में आपको ये बीमारी है। हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, हो सकता है उसके ओपिनियन में कोई और बीमारी हो। तो डिटरमिन करना पड़ेगा कि एक्चुअल बीमारी क्या है, हमें उसका ओपिनियन भी कंसिडर करना है, दूसरे का भी कंसिडर करना है, फिर देखना है कि रियलिटी के साथ कौन सी चीज़ जुड़ रही है, फिर हम अपनी जजमेंट लगाएंगे। तो हमारे जजमेंट में ये होएगा कि मेरे ओपिनियन में ये बात बनती है। तो ओपिनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल फॉर ऑल तो हम एक बार पढ़ के भूल जाएंगे, कभी ऑल नजर आएगा तो बोल देंगे जो ऑल है, या किसी को उल्लू वैसे बोल देंगे ये उल्लू है, समझता नहीं बात हमारी, है ना। पर ओपिनियन तो हर जगह कॉमन है। सुबह आप उठ के आपने सोचा कि पहले नाश्ता कर लूं या पहले नहा लूं या पहले सफाई कर लूं, आपको अपना ओपिनियन देना पड़ेगा मम्मी को, मम्मा का ओपिनियन लेना पड़ेगा। सो ओपिनियन इज एप्लीकेबल एवरीवेयर एट एवरी स्टेप। Opinion is applicable in our routine life, but all is not applicable in our routine life. यहाँ के लोग ओ फॉर ओक्स पढ़ा देते हैं, बैल पढ़ा देते हैं, बैल भी कितने बारी पढ़ लेंगे। ओपिनियन हर लाइफ में काम आना है। सो वी थॉट कि वी विल टीच ओ फॉर ओपिनियन, नॉट ओ फॉर ऑल और फॉर ओ फॉर एक्स। तो हम ओपिनियन पढ़ा रहे हैं। तो ये हमारा ओ फॉर ओपिनियन का प्रीलिमिनरी पार्ट 1 इज ओवर। तो आप इसको घर पे जाकर रिवाइज कर लेना, समझना, आप अपनी डे टू डे लाइफ के साथ जोड़ के देखना कि हम डे टू डे लाइफ में कितने ओपिनियन देते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है टू लर्न अबाउट ओपिनियन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। थैंक यू वेरी मच।